गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इंग्लिश का लेसन 9 ए बिजी मॉर्निंग पढ़ेंगे। उसके पहले वार्म अप, लुक एट द पिक्चर्स, चूज द करेक्ट वर्ड। अब हमको ये पिक्चर देख के चूज द करेक्ट वर्ड पढ़ना है। ए जार और बाउल ऑफ जैम, तो ये क्या है? जार है कि बाउल है? तो ये जार है, तो हमने जार पे टिक कर दिया, ये आएगा। 2 ए ट्यूब ऑब्लिक टब ऑफ टूथपेस्ट, तो ये ट्यूब है कि टब है? तो ये ट्यूब है, तो हमने ट्यूब पर टिक कर दिया। 3 ए स्लाइस ऑफ ऑब्लिक पीस ऑफ पिज्जा, तो ये क्या है? पीस ऑफ पिज्जा है, तो हमने पीस पे टिक कर दिया। 4 ए ग्लास ऑब्लिक बॉटल ऑफ जूस, ये ग्लास है कि बॉटल है? तो ये ग्लास है, ए ग्लास ऑफ जूस। 5 ए पैकेट और बॉक्स ऑफ चिप्स, तो ये पैकेट है चिप्स का, तो ये पैकेट ऑफ चिप्स। इस टाइप से हमको टिक करना है। चलिए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। There was once a little boy called William Robert, and his mother used to call him Billy Bob for short. एक बार एक लड़का था, छोटा लड़का, उसका नाम था विलियम रॉबर्ट, लेकिन उसकी मम्मा उसको बिली बॉब बुलाती थी। छोटा नेम उसको बिली बॉब बुलाती थी। He was a useful boy and did all sorts of things for his mother and father. वो बहुत ही यूजफुल बॉय था, बहुत ही काम का लड़का था, और वो अपनी मम्मी पापा की कही गई हर चीज करता था जो वो चाहते थे। He used to run errands every day and he really had a very good memory indeed. वो जो रोज के काम है वो करता था। रन errands मतलब जो डेली के काम जो करते हैं वो, और उसकी मेमोरी भी, उसकी जो याददाश्त भी थी वो बहुत अच्छी थी। One day his mother said, Billy Bob, please go to grocer's and get me a packet of tea. A packet of tea, said Billy Bob. Yes, mother. एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, बिली बॉब प्लीज तुम ग्रोसर मतलब किराना वाला, पंसारी, ग्रोसर मतलब पंसारी, तो किराना वाले के यहाँ जाओ और मेरे को एक पैकेट ऑफ टी, एक चाय का पैकेट ला दो। तो बिली बॉब ने कहा, ए पैकेट ऑफ टी, एक चाय का पैकेट। यस मदर। As he went to the door, his father said, Billy Bob, please get me a box of nails. जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके पापा ने बोला कि बिली बॉब प्लीज गेट मी अ बॉक्स ऑफ नेल्स। नेल्स मीन्स कील, तुम प्लीज मुझे एक कील का बॉक्स भी ला देना। ए पैकेट ऑफ टी, ए बॉक्स ऑफ नेल्स, सेड बिली बॉब। यस डैडी। अब उसको कितनी चीज लानी थी? 2, पैकेट ऑफ टी एंड एक बॉक्स ऑफ नेल्स। यस, एज ही वेंट डाउन द पाथ हिज aunt who lived next door called him, Billy Bob, if you are going out, please get me a bag of buns for tea at our baker's. जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसकी आंटी जो नीचे रहती थी अगले घर में, तो उन्होंने आवाज दी, बिली बॉब अगर तुम, इफ यू आर गोइंग आउट, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो प्लीज गेट मी ए बैग ऑफ बन्स फॉर टी, क्या तुम मुझे एक बैग ऑफ बन मतलब मीठी रोटी, उसका टी के लिए, चाय के लिए बैग ऑफ बन्स ला सकते हो, ला के दे सकते हो एट आवर बेकर्स, बेकर के शॉप से। ए पैकेट ऑफ टी, ए बॉक्स ऑफ नेल्स एंड ए बैग ऑफ बन्स, सेड बिली बॉब टू हिमसेल्फ। तो बिली बॉब ने कहा खुद से कि एक चाय का पैकेट, एक कील का बॉक्स और एक बैग ऑफ बन्स। बिली बॉब ने खुद से कहा और आंटी को कहा, यस आंटी, मैं ला दूंगा। He was just going out of the gate when his uncle came up on his way home. Hello, Billy Bob, he said. Are you off shopping? Here's 50 pence. Buy me a paper. There's good boy. उन्होंने बोला कि जैसे ही बजाता रहा तो उसमें उसके अंकल मिला जो घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बोला, हेलो बिली बॉब, क्या तुम शॉपिंग के लिए जा रहे हो? तो ये लो 50 पेंस, मतलब पेंस इंग्लैंड के जो करेंसी होती है उसको पेंस बोलते हैं वो, और मेरे लिए एक पेपर ले आना। ए पैकेट ऑफ टी, ए बॉक्स ऑफ नेल्स, ए बैग ऑफ बन्स एंड ए पेपर, सेड बिली बॉब। अब बिली बॉब क्या कहने लगा कि उसको जो जो सामान लाने थे उनको रिपीट करने लगा कि एक पैकेट ऑफ टी, ए बॉक्स ऑफ नेल्स, ए बैग ऑफ बन्स एंड ए पेपर, ये चीजें मेरे को लाना है। यस अंकल।
He went down the road. Old Mrs. Brown knocked on the window when she saw him passing. Billy Bob, she called. जैसे ही वो रोड पे गया तो जो बुजुर्ग महिला थी मिसेस ब्राउन, उन्होंने अपनी विंडो को ठोका, नॉक द विंडो। जब वो उसके पास से जा रहा था तो उस बिली बॉब को आवाज दी, प्लीज गेट मी ए पॉट ऑफ क्रीम एंड अ क्वार्टर ऑफ पिपरमेंट विल यू। क्या तुम मेरे लिए एक क्रीम का पॉट ला सकते हो और क्वार्टर ऑफ पिपरमेंट, पिपरमेंट एक मिंट होता है, वो भी क्वार्टर मतलब चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा पिपरमेंट और क्रीम का पॉट ला सकते हो मेरे लिए। फिर विली बॉब रिवाइंड करने लगा कि उसको क्या क्या लाना है, ए पैकेट ऑफ टी, a box of nails, a bag of buns, a paper, a pot of cream and a quarter of peppermint. Said Billy Bob. Yes, Mrs. Brown. Mrs. Brown को yes बोला उसने और ये सब दोहराने लगा कि उसको कौन कौन से आइटम लाने, कौन कौन सी चीजें लाने। On he went and met Mr. Jones. Hello Billy Bob, said Mr. Jones. Are you passing the fish shop? Please buy me a nice skipper, will you? Here's the money. उसने बोला, आगे बढ़ा तो उसको मिस्टर जॉन्स मिले। मिस्टर जॉन्स ने बोला, हेलो बिली बॉब, क्या तुम फिश शॉप से के पास से जाओगे? आर यू पासिंग द फिश शॉप? क्या आप फिश शॉप के पास से जाओगे? तो प्लीज बाय मी अ नाइस कीपर, मेरे लिए अच्छी सूखी हुई मछली, कीपर मीन्स सूखी हुई मछली ले आना। हियर्स द मनी, ये लो मनी। फिर विली बॉब रिवाइंड करने लगा कि उसको क्या क्या लाना है, ए पैकेट ऑफ टी, a box of nails, a bag of buns, a paper, a pot of cream, a quarter of peppermints, and a nice keeper, said Billy Bob to himself. And yes, Mr. Jones. उन्हें मिस्टर जॉन को बोला, हाँ मैं ला दूंगा। वो सब चीजें रिवाइंड करता रहा। He went on soon. He met Jim and Peter, and they showed him their new marbles. वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा एंड फिर वो जिम और पीटर से मिला, उन्होंने अपने न्यू मार्बल दिखाए। देन ही मेट सुजैन एंड शी टोल्ड हिम हाउ शी हैड फॉलन डाउन एंड शोड हिम हर बैंडेज नी। वो सुजैन से मिला, सुजैन ने बोला कि मैं गिर गई थी और उसने अपनी बैंडेज बताई जो नी पे लगी हुई थी, घुटने पे, कि उसको कैसे लग गई। देन आफ्टर दैट ही मेट टॉम, उसने वो टॉम से मिला आगे, हु गेव हिम अ स्वीट एंड टोल्ड हिम दैट हिज मदर हैड मेड सम जिंजर बन्स फॉर टी। उसने बोला, उसने टॉम से मिला और टॉम ने कहा कि उसकी मम्मी ने कुछ स्वीट वो बनाए हैं और बन बनाए, जिंजर बन, टी के लिए। आई मस्ट हरी, सेड बिली बॉब टू हिमसेल्फ, उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, खुद से कहा। ही वेंट टू द ग्रोसर एंड बॉट, वेल व्हाट डिड ही बाय, वो ग्रोसर की शॉप पे गया और उसको जो खरीदना था उसने खरीदा। ही वेंट टू द आयरन मंगर एंड बॉट, कैन यू टेल मी, अब वो आयरन मंगर लोह विक्रेता के यहाँ गया। आयरन मंगर मतलब जो लोहे का सामान बेचता है, उनके यहाँ से उन्हें क्या खरीदना था, नेल्स, कील खरीदी। ही वेंट टू द बेकर्स एंड व्हाट डिड ही गेट देयर, उसको बेकर वाले के यहाँ से जो खरीदना था बन, तो उन्हें वहां से वो लिया। ही वेंट टू द डेयरी एंड केम आउट विथ व्हाट, और वो बाहर डेयरी गया और उसको जो लेना था वहां से लेकर बाहर आया। ही वेंट टू द स्वीट शॉप एंड पुट डाउन द मनी फॉर कैन यू रिमेम्बर, उसने स्वीट शॉप पे गया और उन्होंने मनी दी, काय के लिए दी, आपको याद है। एंड लास्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू द फिश शॉप एंड देयर ही आस्क्ड फॉर नाइस, डू यू नो व्हाट इट वाज, वो लास्ट में फिश शॉप पे गया और वहां पर फिश शॉप से बोला कि अच्छी वाली देना, लेकिन आपको पता है कि उसने क्या अच्छी वाली मंगाई थी, उसने कीपर बोली थी, क्योंकि अंकल जॉन्स ने उन्हें नाइस कीपर लाने को बोली थी, उसने नाइस कीपर खरीदी। What a lot of parcel he had, अब उसके पास बहुत सारे पार्सल हो गए। Off he went home and on the way repeated the list over to himself, वो आगे गया और वो आगे बढ़ता जा रहा था और अपनी जो लिस्ट है वो रिपीट करते जा रहा था और वो लास्ट में एंड डियर मी बिली बॉब हैड फॉरगॉटन समथिंग, फिर वो कुछ भूल गया। यस ही हैड, व्हाट कुड इट बी, ओ व्हाट कुड इट बी, वो उसने सोचा कि मैं क्या भूल गया। यस यू आर राइट, ही हैड फॉरगॉटन हिज अंकल्स पेपर, वो उसके अंकल के पेपर लेना भूल गया। ही मेट ए न्यूज बॉय, वो एक न्यूज बॉय से मिला एंड बॉट वन, और उसने एक पेपर खरीदा। नाउ बिली बॉब वॉज हैप्पी, ही रेन ऑफ
home carrying 7 things and who can tell me what they were. अब बिली बॉब जो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जो 7 थिंग्स उसको जो जिन्ने जो सामान लाने को कहा था वो सब सामान लेकर घर की तरफ बढ़ रहा था। ये स्टोरी है, इसमें बिली बॉब एक गुड बॉय था, वो सबकी हेल्प करता था और किसी को भी मना नहीं करता था, तो हर कोई उसको हेल्प के लिए बोल देता था और उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, उसको जो जो बोलते थे वो सामान वो एक बार में ले आता था। ये स्टोरी आप रीड कीजिए। थैंक यू।